आज देहरादून में राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड की बैठक रखी गई थी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ चेयरमैन हैं, बात की जाती। सर, बात करें तो जिस तरह से ये बैठक आयोजित की गई थी, कहीं ना कहीं प्रशासन, व्यापारी समन्वय कैसे स्थापित किया जाएगा? आज व्यापारी उद्यमी प्रशासन की सामूहिक बैठक आज देहरादून में पहली बार राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के तले आज हमने यहाँ आहुत की थी, जिसमें मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सारे सरकार के अधिकारी, सीनियर अधिकारी उपस्थित थे और जो व्यापार और उद्यमी क्षेत्र के जो लीडर्स थे वो भी यहाँ पर उपस्थित थे और आपस में बहुत समन्वय भाव समभाव के साथ अच्छे वातावरण में सारी चर्चा विचारणा हुई और हमने राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में जो यहाँ के व्यापारियों ने सारी बातें रखी और जीएसटी को लेकर जो रिफॉर्म हुआ उसका उत्साह वर्धन के साथ समर्थन किया। सहयोग देने के लिए आज अधिकारियों के साथ एक अरस परस समन्वय के भाव से ये सारी बैठक हुई है और इसी बैठक को हम जिले लेवल पर ले जाएंगे, चाहे एमएसएमई डिपार्टमेंट हो, चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट हो, चाहे कृषि का डिपार्टमेंट हो या अर्बन डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट हो, चाहे लेबर के डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट से यहाँ उपस्थित लोग थे। उन अधिकारियों के साथ 1 to 1 बात होकर एक ऐसी विचारणा और अवधारणा बनी है कि आने वाले समय में जिस तरह से देवभूमि को, उत्तराखंड को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आगे ले जाना चाह रहे हैं, उसमें व्यापारियों की एक अहम भूमिका रहेगी और व्यापारी अब इस बात से आज उनको एक आश्रय जैसा लगता है कि हमारे लिए भी एक ऐसा विंडो बन गया है जिससे हम हमारी उचित बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और सरकार के मायने और फायदे और डबल इंजन के सरकार के जो भी लाभ है उसको लेने के लिए जो अवेयरनेस की बात है, चाहे ऑनलाइन को लेकर ओएनडीसी के माध्यम से आप हमने आज अपील की है कि आप जुड़िए और ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म से अब ऑनलाइन के बिजनेस को डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ के व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने के साथ साथ सारी स्कीमों की जानकारी और अरस परस में जो भी छोटी बड़ी बातें थी उनका अरस पर आपस में लेन देन हुआ और लोगों ने अपनी बात अपने मन से कही है, अधिकारियों ने उसका जवाब दिया है। मैं ये समझता हूँ कि आज की ये पहली बैठक जो हम जिले लेवल तक ले जाना चाहते हैं उस प्रकार का निर्देश आज हमने अधिकारियों को दिया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ का व्यापारी जब खिल उठा है और खुश है और आज यहाँ पर टूरिज्म में 6 करोड़ लोगों तक की संख्या बढ़ना, इससे व्यापार बढ़ता है। आज जो हाईवे बना है दिल्ली से यहाँ पहुंचने की दूरी 2.5 घंटे में हो गई, इससे बढ़िया तो व्यापारी के लिए कोई लाभ हो नहीं सकता और इस क्रम में मैं आज कह सकता हूँ कि इतनी उम्दा माहौल में ये कार्यक्रम हुआ है और कल हरिद्वार में हम एक बहुत बड़ा व्यापारी जुटान हम कर रहे हैं। हमारे बोर्ड के सदस्य पंकज मसूद के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और उस कार्यक्रम में हम सारी जानकारी और सारे मायने, लाभ और फायदे की जानकारी देंगे और व्यापारी इस तरह से अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता के संदेश को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना में उत्तराखंड कैसे विकसित बने, उन सारी चर्चा विचारणा में इस प्रकार के नियमावली से अगर हम बैठक नियमित रूप से करते रहेंगे तो आने वाले समय में समस्या नाम का कोई समाधान के अलावा कोई रास्ता रहेगा नहीं और समस्याएं अपने आप में सुलझने लगी है और लोगों की अपेक्षाओं से बहुत ज़्यादा कार्य यहाँ की राज्य सरकार कर रही है और भारत सरकार का जिस प्रकार का सपोर्ट है उन सारी चर्चाओं से आज मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में उत्तराखंड का भविष्य एक उत्तम प्रदेश के रूप में दिखता है। धन्यवाद। सर, एक सवाल आखिरी, जिस तरह से बात करें देश और प्रदेश में बड़े तबके में व्यापारी निवास करता है, ऐसे में व्यापारियों को लेकर भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं तो हैं ही हैं, और क्या कुछ नई योजनाएं आने वाली है जिससे कि व्यापारियों का पूरी तरह से बिजनेस में ग्रोथ हो सके, उनको पूरा पूरा लाभ मिल सके? अभी अभी भारत सरकार ने निर्णय किया एमएसएमई के लिए क्रेडिट विदाउट कोलेटरल क्रेडिट देने की जो व्यवस्था ऐसे समय में हुई है और आज एमएसएमई की डेफिनेशन को बदल दिया गया। 5 करोड़ से क्रेडिट लिमिट को 10 करोड़ तक कर दिया गया। 1.5 लाख करोड़ का एमएसएमई के माध्यम से लोन देने का प्रावधान और मैं कह रहा हूँ कि उन छोटे छोटे व्यापारियों के लिए
और अलग प्रकार की एक आज व्यवस्था रेडी पटरी वालों के लिए भी जो व्यवस्था की चिंता भारत सरकार राज्य सरकार कर रही है, तो व्यापारियों के लिए एक नहीं अनेक ऐसी योजनाएं जिसके कारण से उनको इतनी बड़ी मात्रा में लाभ हो रहा है। और ईमानदारी से जीएसटी रिफॉर्म के बाद व्यापारी को 395 आइटम ऐसी है जिसपे व्यापारी को लाभ हो रहा है और जिसपे 0 या 5% हो गया। आज रोटी कपड़ा मकान तीनों, रोटी पे 0 होना, कपड़े पे 5% होना और मकान बनाने के लिए सीमेंट 28 से 10 होना, इस प्रकार की व्यवस्था से आज व्यापारी खिल उठा है। और आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूं कि व्यापार में सुगमता, सरलता और राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड एक ऐसी व्यवस्था हमने खड़ी कर दी है कि एवरी मंडे भारत का कोई भी व्यापारी अपनी छोटी से छोटी बात, अपने विषय को भारत सरकार तक, 9 डिपार्टमेंट तक पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए एक वीसी लिंक के माध्यम से हमने उसकी पूरी जानकारी दी है कि आइए हम सब मिलकर अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत की परिकल्पना के संकल्प में हम आगे बढ़े। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंह जी, जिनका खास तौर से कहना है कि जिस तरह से लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार व्यापारियों के लिए नए नए आयाम स्थापित कर रही है या नए नई योजनाएं ला रही है, इससे कहीं ना कहीं सीधा लाभ व्यापारियों को होता हुआ दिखाई दे रहा है। सहयोगी सुकृत के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, देहरादून।